पश्चिम बंगाल में खाली कुर्सियों पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से शुरू हुई तनातनी के बीच ममता ने मोदी सरकार पर सियासी वार किए हैं। क्या बंगाल की राजनीति में नई जंग शुरू हो गई है? ममता के बयान तो ये ही इशारा कर रहे हैं। We have to go to Dikha. The weather is not good. Very difficult to come to Kalaikunda. The weather was not permitted. Instead of that, we have taken risk because to meet you. खबरें हैं कि ममता इस बात से नाराज थी कि समीक्षा बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। वो ही शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता के करीबी सलाहकार थे और हाल में हुए चुनाव में नंदीग्राम में ममता को पटखनी देकर विधानसभा में पहुंचे। ममता ने इस पर भी खुलकर अपनी बात रखी। In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? ओडिशा में भी नेता प्रतिपक्ष प्रदीप नायक जी उसको भी मीटिंग में बुलाया, लेकिन कोरोना का कोविड में इन्फेक्टेड है प्रदीप जी, इसलिए मीटिंग में नहीं आया। सब झूठ के आधार पर राजनीति से प्रेरित अपने ईगो को एस्टैब्लिश करने के लिए ये काम किए। बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाकर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन रही ममता इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं। उनका हर बयान पीएम पर सीधा हमला है। For state, whatever I can do for Bengal people, I have a special interest for that. If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal. ममता बनर्जी हमलावर हैं। बीजेपी भी इस मौके को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। वार पलटवार का ये दौर अभी लंबा चलेगा। और देखिए, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच शुरू हुआ नया विवाद मुख्य सचिव के तबादले से और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। ममता ने केंद्र के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। ये चेहरा इस वक्त सुर्खियों में है। अल्पन बंदोपाध्याय इनका नाम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खास हैं। राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी हाल तक संभालते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इनका तबादला कर दिया है और कल सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा है। लेकिन ममता बनर्जी इसे नौकरशाहों का अपमान बता रही हैं। You are not only disturbing me, you are disturbing my secretariat. You are disturbing my chief secretary. Don't you think there are so many chief secretary in so many states? One humiliation, you can humiliate my chief secretary, but all the chief secretaries are being humiliated. Don't you think IAS they have the lobby also? IPS they have the lobby also? They are very much shocked. बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के तबादले की खबर से जहां ममता नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी ममता पर हमलावर। कि आज तक देश के लोकतंत्र के इतिहास में इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना बेहुदा काम किसी चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा एक देश के लोकप्रिय नेता, एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए जो व्यवहार था वो नहीं देखा है किसी ने। अहंकार और अराजकता का एक तमाशा किया। दरअसल पूरा मामला ये है कि पीएम की समीक्षा बैठक में चीफ सेक्रेटरी आधे घंटे देर से पहुंचे थे और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से निकल गए थे, जिसे सर्विस रूल्स के खिलाफ माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि ममता के ये खास अधिकारी कल दिल्ली आते हैं या ये मामला और आगे खिंचता है। और ये समझना होगा कि बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आपको हमने हर एक तस्वीर दिखाई। इस हिंसा पर एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। क्या है रिपोर्ट, देखिए। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में काफी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने हिंसा के कारणों एवं तथ्यों की जानकारी के लिए एक ग्रुप बनाया।
ये रिपोर्ट बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के ग्रुप ने 2021 में बंगाल में खेला नाम से सौंपी। इस विषय पर वो लोग जाकर इन डिटेल इंटरव्यूज करके, रिकॉर्डिंग करके, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाते अलग अलग जगह से बातचीत करके एक रिपोर्ट भारत सरकार को दिया है। ये रिपोर्ट के विषय पर भी हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बातचीत करने के बाद उनका आदेश पर अगला एक्शन हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा की गई। हिंसा में कई लोगों की हत्या की गई, क्रूड बम से हमले किए गए, महिलाओं के साथ क्रूर तरीकों से रेप किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। अत्याचार अभी भी चल रहे हैं। गांव में जो जेंट्स है उनको गांव से भगा दिया गया है। गांव में बच्चे और महिला भी है, कुछ लोग खाने का व्यवस्था भी नहीं है, रेशन कार्ड छीन लिए गए, आधार कार्ड छीन लिए गए। अभी इस विषय पर हमारा होम मिनिस्ट्री भी एक कमेटी जाके वो लोग भी स्टडी करके रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने की सिफारिश की गई है। वैसे ही बीजेपी और टीएमसी इस वक्त आमने सामने हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी पारा और भी ज्यादा हाई हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।